लंबित पड़े हैं। लेकिन उसमें आप देखिए कि जो ग्राम न्यायालय है, उनमें अद्भुत क्षमताएं हैं। अगर ये सही में फंक्शनल हो जाए तो आप समझिए कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको देखें कि जो राज्य सरकारों का जो रुझान है उसके प्रति, जो तमाम राज्य सरकारें जिनको इस्टेब्लिश करना था ग्राम न्यायालय, वो बहुत ही स्लो है, क्योंकि उसमें ज्यादा रुचि उनकी दिखाई नहीं पड़ती है। 2017 में करीब 2,500 न्यायालय इनको बनाने थे 2017 में, और उसके बाद 2019 तक मात्र 204 ग्राम न्यायालय ये लोग स्थापित कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की, और उसके बाद जो नोटिफाइड ग्राम न्यायालय हैं वो करीब 390 के करीब, शायद मुझे लगता है नोटिफाइड हो गए हैं, लेकिन 395 करीब। लेकिन अभी भी एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि आप समझिए कि जो टारगेट 2017 में फिक्स किया था 2,500 का, वो भी नहीं पहुंच पाए हम लोग। और दूसरा, ये इसमें आप ये देखिए मजिस्ट्रेट कहाँ से आ रहे हैं। मजिस्ट्रेट तो एग्जिस्टिंग वही डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट है वो पहुंचेंगे, फिर वो जाकर के सुनवाई करेंगे। तो उससे भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि पेंडेंसी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतनी ज्यादा है, वो वहां से जाएंगे तो वहां का काम का नुकसान होगा। तो जब तक हम अपने जजेस की संख्या नहीं बढ़ाएंगे और ग्राम न्यायालय को सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे नहीं लें कि भाई एक दिन सप्ताह में एक दिन वहां पर हो रहा, सप्ताह में एक दिन वहां जाकर के गांव में जाके न्याय हो रहा है, उसकी जब तक हम एक व्यवस्था नहीं करेंगे कि ग्राम न्यायालय के तहत कई जो पंचायतें हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक परमानेंट व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि उसमें जिस ढंग से जो हम सोच रहे हैं कि उसमें काफी आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए, या फिर लोगों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी, और जो जो जानकारी मिस्टर ढिल्लन ने बताया और मिस्टर कारिया ने बताया, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जैसा मैंने कहा है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए और जस्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम जो वक्ता और हैं जिनका अनुभव रहा है ग्राम न्यायालय में केसेस डील करते हुए, उनसे सुनेंगे तो मुझे लगता है और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राहुल सिंह सर। आपने महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है कि जो ओवरबर्डन है इस तरह से जो बढ़ रहा है, कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, और हमारे बीच में शैलेश गांधी सर है, उन्होंने तो इस बात पर निरंतर मुहिम चलाई हुई है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक अपने साथियों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी आपने दायर की हुई है, जिसमें वर्चुअल PIL दायर की हुई है, जिसमें वर्चुअल कोर्ट्स को आपने बिल्कुल उत्तराखंड सरकार ने इसको बंद किया था, तो उसी को आधार बना करके ये बंद ना की जाए, और इस तरह से चैलेंज किया। और बहुत ही इसके इस पर एडवोकेसी निरंतर करते आ रहे हैं आप, शैलेश गांधी सर हैं। और निश्चित तौर पे 4.5 करोड़ 5 करोड़ के आसपास केसेस जो बढ़ रहे हैं, ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है ये फलीभूत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ग्रामीण अंचल पे बैठे गरीब लोग हैं उनको आसानी से न्याय सुलभ हो पाएगा। तो अभी मैं प्रवीण पटेल जी को थोड़ा सा इसमें इनवाइट करूंगा कि वो हमारे कुछ और भी उनके साथी हैं फोरम फॉर फास्ट जस्टिस से जुड़े हुए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कृपया वो उनको इंट्रोड्यूस करके इनवाइट करें और 5 मिनट उनको भी सुन लिया जाए। प्रवीण जी। धन्यवाद शिवानंद जी। हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं ये बुद्धार सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, उसके अध्यक्ष श्री हरेंद्र जी, और बिहार में करीब 3 वेबिनार इस पे हुए हैं, एक्शन प्लान भी बना है और उन ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि 5 मिनट के अंदर अपना अनुभव साझा करें और क्या कर रहे हैं लोगों को, आपकी दूसरे मध्य प्रदेश के साथियों हो या दूसरे राज्य के साथियों को आप क्या कहना चाहेंगे। हरेंद्र जी। धन्यवाद सर। आप सबों को आज के इस वेबिनार में सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार, सचिव वैशाली बुद्धार सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस का हूँ। वहाँ बिहार का मैं संचालन कर रहा हूँ। पूरा बिहार अभी काम कर रहा है। हम चाहेंगे कि मैंने जो काम किया है ग्राम न्यायालय पर, तो थोड़ी सी प्रकाश डालूं मैं। मैंने क्या किया है, पहले 3-4 बैठकें की, वेबिनार किया, उसका लोगों को जागृत किया। हमारे 3800 जिले में टीम बनी हुई है, वो काम कर रही है, जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं।
वो इसलिए कि जितने लोग हैं, जितने भी लोग जाते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और उन लोगों पेंडेंसी को देखते हुए वो लोग डरते हैं। आप माइक ऑन कीजिए, बंद कर हो गया आपका माइक। हेलो हाँ ठीक है, चालू हाँ कीजिए। जी। बिहार ने 38 जिले में 38 जिले में एक जन जागरण के आधार पर एक कार्यक्रम किया, 3-4 वेबिनार भी किया और उसके बाद सब जिले से तकरीबन 300 लोगों के आसपास हम लोगों ने एक समूह बनाया अलग अलग जिले से, और सबों के साथ मिलकर हम लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया कि एक जनरल जो डिपार्टमेंट को लिख सके कि हाँ भाई हमें कितनी आवश्यकता है और ग्राम न्यायालय की कितनी आवश्यकता है, हमारे न्याय की पहुंच जो है वो जन जन तक पहुंचे, इसकी कितनी आवश्यकता है। इस पर हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। हमारी पूरी टीम थी, साथ में प्रवीण सर थे, औसन कारिया सर थे और भी बहुत सारे मित्र थे। सब लोगों ने मिलकर तैयार किया। हमारे सारे लोगों ने ड्राफ्ट पर तैयार करने के बाद अभी तत्काल ये स्थिति है कि हम पूरे जिले से, पूरे राज्य में हर जिले से 6-7-8 आवेदन या फिर मांग पत्र हम बड़े पदाधिकारी को दे रहे हैं। ये क्रिया अभी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग 150 से 200 लोग कम से कम बड़े पदाधिकारी को हम लोग चिट्ठी लिख पाएंगे कि हाँ इसकी आवश्यकता क्यों है और हमें इसकी आवश्यकता को पूर्ति किया जाए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। ये हमारी एक पहल हो रही है। दूसरा ये कि हम चाह रहे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं, एक ड्राफ्ट तैयार करके एक पम्पलेट के माध्यम से गांव-गांव में इस बात को ले जा रहे हैं कि ये ग्राम न्यायालय अधिनियम है क्या, उसकी आवश्यकता क्या है और क्यों इतना जल्दी हम करना चाह रहे हैं। 2008 में लागू या फिर 2009 में लागू हुआ चीज आज तक राज्य सरकार क्यों नहीं करना चाहती है। ये सब मुद्दे पर हम एक जन जागरण कर रहे हैं और इसके लिए पंपलेट, लिफलेट और छोटे छोटे सभाओं के द्वारा हम इसको फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, दीवार लेखन का भी काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं और उम्मीद है कि वो भी दीवार लेखन करेंगे कि ग्राम न्यायालय के अधिनियम में क्या है और हमें क्यों आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम पूरे राज्य में ग्राम न्यायालय अधिनियम को लागू करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और बिहार में करीब करीब 150 से 200 लोग, उम्मीद है कि हम लोग आवेदन कर मांग पत्र दाखिल करेंगे और करके फिर अगला कार्यक्रम करेंगे। उम्मीद है इसके बाद हम आरटीआई के माध्यम से फिर उसी को कहा जाएगा कि हाँ भाई हम लोगों ने जो दिया है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। ये भी एक अलग से एक प्लान है हम लोगों का। हमारे बड़े पदाधिकारी या फिर जो लोग भी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक टीम है, वो ऐसा कर रहा है और करके आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद हरेंद्र जी। जी धन्यवाद आपको जी, क्योंकि और भी लोग हैं, साथी हैं, बात करना है आपको। मैसेज शॉर्ट में देके कंक्लूड कीजिए। ओके सर, तो मैं चाहूंगा कि पूरे बिहार से नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश से इसकी एक आवाज आगे बढ़े और हम कितना जल्दी ग्राम न्यायालय अधिनियम को लागू कर सके, ये हमारी काबिलियत तारीफ होगा कि हम लोग जल्दी से इसको लागू कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में हम अब सीधे आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में माननीय श्री शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, और उन्होंने अभी हाल ही में PIL भी आप सबने ही मिलकर के दायर की हुई है। इसमें प्रवीण जी भी हैं, गांधी सर हैं और अन्य जो भी साथी हैं, तो थोड़ा सा उसके विषय में भी बताएंगे। और चूंकि हमें लगता है कि यदि वो स्वीकार होती है तो उसका ग्राम न्यायालय एक्ट के साथ भी अच्छा गहरा संबंध होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राम न्यायालय एक्ट का भी यही कहना है कि भाई जो भी न्याय व्यवस्थाएं हैं वो गांव में ही रह करके मिल जाए तो ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो एक जगह जहां वर्चुअल कोर्ट की हम
एडवोकेसी करते हैं तो दूसरी तरफ ग्राम न्यायालय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों को कैसे जोड़ करके देखते हैं और इसका आरटीआई से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। माननीय श्री शैलेश गांधी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सबको। मित्रों, ग्राम न्यायालय का ही कल्पना